एक घर में 2 ठो पति है। अपाहिज जो पति है उसको दिखा रहा है, सेकंड पति को छुपा दे रहा है। मैं 2 शादी की तो क्या खराब की, उसका जैसे गांव पूरा गंदा करके नहीं रखी हूँ मैं। 2 ठो पति होने का कारण भी उसको कितना गांव से निकालने का कोशिश किया। पुलिस का सामने वो अपना कपड़ा उघार के दिखाई कि नहीं ऐसा मेरे को पीटा है बोल के। ये तो सरासर बात आ ही जा रहा है, या तो मर्डर करने का, एक तो रेप करने का। उस दिन मीटिंग में यदि अगर उसका कपड़ा फाड़ा तो मेरे को बोलो। उसको अगर हम लोग 10 जन 20 जन औरत मिलकर उसको लंगा करेंगे, उसको लंगा करेंगे तो बात एक ही है। मैं भी एक लेडीज हूँ। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. कहते हैं जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं उनके दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ फायदा है। उसका घर में मीडिया जा रहा है, उसका फर्स्ट पति को छुपा दे रहा है। फर्स्ट पति को अपाहिज जो पति है उसको दिखा रहा है, सेकंड पति को छुपा दे रहा है। उसके 2 पति हैं। 2 पति है। ये तो बड़ा खुलासा है। उसका 2 पति है घर में। एक घर में 2 पति है। सुलझाया जा सकता था, लेकिन सुलझाने की जगह ये लगातार पेचीदा होता जा रहा है। कल हमने आपको रोशनी खेराव की बात सुनाई थी, उनका क्या कहना था हमने वो सुनाया था। उनका ये कहना था कि जितनी उराव उन्होंने एक नहीं 2 शादियां की है। पहले पति को वो बार बार दिखा रही हैं जिससे वो सिंपैथी गेन करना चाहती हैं, और दूसरे पति को छुपा के रख रखा है। वहीं पे अब हम बता दें कि एक तस्वीर मेरे पास ऐसी आई है जिसमें रोशनी खेराव आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रही है। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं समाज के लोग हैं और लगातार इनकी यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो मसला है उसे सुलझा लिया जाए जितनी उराव के साथ, क्योंकि बार बार हमने यही कहा था और कुछ लोगों का ये कहना था कि एक तरफा रिपोर्टिंग है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कल भी कहा था हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब जितनी उराव इस वक्त हमारे साथ है, जितनी उराव से बात करते हैं और जितनी सी जरा आई है हमारे पास। पूरी घटना क्या है उनका तो ये कहना है कि आपने उन्हें मारा, अचानक एक और 18 साल 19 साल के लड़के के साथ आपने उनके कपड़े फाड़ दिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग किसी को भी पूछ सकते हैं, उस दिन ऐसा कुछ हम हुआ किसी से नहीं, हम आपसे ही पूछेंगे। बताइए, क्योंकि घटना आपके साथ घटित हुई है ना। हाँ, मेरे साथ बताइए कि घटी है। पूरी घटना क्या है। दिन में झगड़ा हुआ था। किस बात पे? वो लोग गौरी सरकार और रोशनी खेरवार का बीच में लड़ाई हुआ था। मैं सिलेंडर गौरी सरकार जो रोशनी खेरवार जो है ना, उनका पति प्रदीप सरकार है। वो लोग का मैटर में पहले वो लोग का लड़ाई हो रहा था। मैं गैस लेके आ रही थी, ठीक है ना। गैस लेके आने के बाद मैं छुटाने गई। छुटाने के बाद दोनों के बीच की लड़ाई आप सुलझाने गई हूँ। उसका बाद में उनको छोड़ दिया, गौरी सरकार को छोड़ दिया रोशनी ने। उसके बाद मेरे को पकड़ के एकदम वॉल में धक्का मारा। क्यों उसको पूछिए वो लोग। अच्छा। वो दिन में हम लोग लेडीज में वो हो गया। उसके बाद वो झगड़ा खत्म हो गया। उसमें मैं मारी भी नहीं हूँ, उसको मारी भी नहीं हूँ। जो भी रोशनी बोल रही है सब झूठ बोल रही है। रही बात मीटिंग की, मीटिंग में बुलाने से पहले मेरे को क्यों नहीं बताया 1 घंटा पहले कि तेरा और दिन में हम लोग मारपीट किया, उसका झगड़ा है बोल के। जहाँ पंचायत मेंबर थी वहाँ पे शुरू सबसे जब वहाँ गए के जैसे कदम रखी ना, वैसे रोशनी खेरवार ने क्यों अटैक किया मेरे को पंचायत मेंबर का सामने। तो किसी ने फिर किसी ने बचाव नहीं किया। वहाँ पूरा महिलाएं भीड़ गया, वहाँ जेंट्स भीड़ गया। क्यों करेगी ऐसा, क्यों करेगी? मेरा बदन में सबको आप पूछ सकते हैं, सबको। उस दिन मीटिंग में यदि अगर उसका कपड़ा फाड़ा तो मेरे को बोलो, और मेरा फाड़ा कि उसका फाड़ा, आप भी किसी को पूछ सकते हैं। कपड़े तो वो भी कल दिखाई है जहाँ उनके कपड़े फटे हुए हैं। वो आप उस कपड़ा ना झूठ बोल रही है वो रोशनी।
जब पंचायत मेंबर का सामने इतना बड़ा घटना घटा, पंचायत को भी रोकने का काम था ना, पंचायत ने रोका? नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? कपड़ा उसका बाद में मेरा ऐसा हालत कर दिया, कोई गमछा से ढक दिया, कोई नाइट, मेरा बेटी नाइटी ले गया। उसका बाद में जब मेरे को महसूस हुआ कि मेरा हाथ शरीर में कोई लड़का का हाथ पड़ा है, बोल के मैं बहुत बाद में रोशनी को मैं अटैक की हूँ। मुझे ये बताइए कि किस लड़के ने आपको गलत तरीके से छुआ? वो लड़का का मैं नाम नहीं जान रही हूँ, इतना रात में बुलाता है कोई मीटिंग में। हाँ, 7 से 8 बजे का बीच में मीटिंग रखा था। ये तो सरासर बात आ ही जा रहा है, या तो मर्डर करने का, एक तो रेप करने का। उसका प्लान यही था, इसलिए तो नहीं जनाया। पंचायत मेंबर का काम था ना जनाने के लिए, नहीं बताया मेरे को। और वो जोशना भी थी वहाँ, उसके साथ एक आंटी लोग भी है, मैं घर दिखा दूंगी। यहाँ तक तनु भी थी। आपके साथ कोई क्यों नहीं था? हाँ, मेरे को उन्होंने नहीं बताया। वो लोग अंदर वो लोग प्लान बना के रखा था ना, तो वो लोग प्लान बना के रखा था। मैं 2 शादी की तो क्या खराब की, उसका जैसे गांव पूरा गंदा करके नहीं रखी हूँ मैं, ठीक है ना। आप कह रहे गांव गंदा करके रखे हैं, क्या गंदा किया हुआ है? काम में गया है, उसको मैं कैसे खड़ा करूँ? हाँ, तो क्या गंदा गांव करके हाँ? रखा हुआ है? क्या गांव गंदा करके रखा हो, आप पूछिए ना किसी से। हाँ, इल्जाम तो आप लगा रही है ना, तो क्या वैसे बातें कर रही है। जो कपड़ा फटा रही है ना, उस दिन जो गौरी सरकार और रोशनी खेरवार का बीच में हुआ था, वो कपड़ा क्यों दिखाएगी उस दिन मीटिंग में? जब मीटिंग कपड़े आपने नहीं फाड़ा है, वो कपड़ा किसी और ने। उस दिन जो गौरी सरकार के साथ हुआ था वो वाली घटना थी। उस दिन का कपड़ा दिखा रही हो? हाँ, उस दिन का कपड़ा दिखा रही है। उस दिन ब्लैक कलर का कपड़ा पहनी थी। तो जितनी उराव मेरे साथ है और इनके चेहरे के भाव को आप स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं। काम से तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अभी मेरा पति काम में गया है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा सक रही। और मेरा पति ऐसा क्या गलती कर दिया कि हमेशा गांव से भगाने चाहता है, हमेशा। ये तो एक बार नहीं हुआ है। तो क्यों भगाना चाहते हैं? गांव तो आपका भी है, गांव तो आपका भी है। गांव तो मेरा ही भी है, घर मेरा है, घर मेरा है। तो देखिए, जितनी उराव मेरे साथ है और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनके चेहरे के इनके भाव को आप समझने की कोशिश कीजिए। लगातार ये एग्रेशन में है, एक गुस्सा इनके चेहरे पे है, इनकी बातों में स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है। और इनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम कल रोशनी खेराव के द्वारा लगाया गया था, वो उस पर नाराज़ हो रही है। उनका जितनी उराव का यही कहना है कि ये जो पूरी घटनाक्रम घटी है, प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस का आने का सामने, पुलिस का सामने वो अपना कपड़ा उघार के दिखाई कि नहीं ऐसा मेरे को पीटा है बोल के फायदा है। हाँ, उसका घर में मीडिया जा रहा है, उसका फर्स्ट पति को छुपा दे रहा है, फर्स्ट पति को अपाहिज जो पति है उसको दिखा रहा है, सेकंड पति को छुपा दे रहा है। इसके 2 पति हैं? 2 पति है। ये तो बड़ा खुलासा है। उसका 2 पति है घर में, एक घर में 2 पति है। उसको अगर हम लोग 10 जन 20 जन औरत मिलकर उसको लंगा करेंगे तो उसको लंगा करेंगे तो बात एक ही है। मैं भी एक लेडीज हूँ। कल रोशनी खेराव की बातें आपने सुनी, और जो कपड़े रोशनी ने दिखाए हैं, जितनी उराव के अगर बात माने तो जिस वक्त ये पूरी घटनाक्रम घटित हुई है, उस वक्त तो रोशनी ने किसी अन्य रंग के कपड़े को पहना हुआ था। यानी कि रोशनी खेराव क्या कोई प्रपंच रच रही है? क्या ये प्लानिंग है? ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में हम आपसे बता रहे हैं कि घटना बागडोगरा की है, जहां पे 2 महिलाओं के बीच में आपसी लड़ाई शुरू होती है, वो भी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह की। जैसा कि जितनी उराव के बातों को सुन के हम समझ पा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो एक चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो है जितनी उराव को निर्वस्त्र करना। ये बेहद गलत हुआ है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त भी समाज के लोग यहाँ पे हैं और इनकी जो बातचीत है वो लगातार चल रही है। मैं दोबारा बता दूं, जितनी उराव लेकिन ये भी चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसा कि जितनी उराव के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया था कि इनके चरित्र में
दोष है, एक नहीं दो दो पतियों के साथ वो रहती हैं। तो अब एक तस्वीर हमारे पास रोशनी खेराव की आई है। इस तस्वीर को, हालांकि ये ऐसी तस्वीर है जिसे मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि काफी आपत्तिजनक अवस्था में तस्वीर है। बहरहाल दोनों पक्ष की बातें हम सामने रख चुके हैं, कौन सही है कौन गलत है ये तय करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भूमिका नहीं है, लेकिन खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसे हम लगातार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 इयर्स अबव से ये घटना है, ये मैटर है। मैटर जो है 5 साल का, देखिए किसी का रोशनी खेरवार और प्रदीप सरकार का जो मैटर है, क्या मैटर है उनका देखिए उनका एफआईआर है। वो एफआईआर का लेके इनको घसीटा जा रहा है जितनी उराव को यहाँ पर, ठीक है। उनका जो कहना है, ये मेरे तरफ से नहीं, उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, पति पत्नी नहीं है। नहीं, एक्चुअली गौरी सरकार और प्रदीप सरकार हस्बैंड वाइफ है, तो उसके साथ में प्रदीप का रोशनी खेरवार के साथ में एफआईआर है। ये बहुत साल से है, तो वही मैटर ही हम लोग 5 साल से हम लोग समाज लेके भी बैठ रहे हैं। उनको हम लोग यही तीनों का ही झगड़ा होता है, प्रदीप का, गौरी का, रोशनी का और जितनी का। और किसी की पत्नी है गौरी, रोशनी है उनका गर्लफ्रेंड, अच्छा। और बीच में जितनी कहाँ से आ जाती है वो किसी को पता नहीं चलता है। तो ये पहली बार जितनी के साथ हुआ है, इसके पहले भी हुआ है? पहले हो चुका है, ये 5 इयर्स से रनिंग है कंटिन्यू। 5 साल पुरानी ये घटना है। स्पष्ट तौर पे अब जो मोटा मोटी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे भी एक प्रेम प्रसंग ही चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि प्रदीप की पत्नी है गौरी, प्रदीप सरकार और गौरी सरकार दोनों पति पत्नी है, लेकिन इस बीच में एंट्री हो जाती है रोशनी खेराव की। 5 साल से ये पूरा मसला चल रहा है गांव में, और बीच बीच में ये मसला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लेता है, और जाने अनजाने इस पूरे प्रकरण में रोशनी खेराव बार बार जितनी राव को घसीट लाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इससे गांव के लोग, समाज के लोग आहत हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भले ही इसमें 3 या 4 लोग शामिल हो, लेकिन बदनामी पूरे गांव की हो रही है, बदनामी पूरे समाज की हो रही है।